नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आप सब कैसे हैं? मैं पुनः आप सभी के समक्ष आज इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हुआ हूं। और मैं पुनः आज मैं आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाऊंगा। पढ़ने की कोई सीमा तो नहीं होती है, ज्ञान की कोई सीमा तो होती नहीं है, लेकिन औरों से ज्यादा ज्ञान ही आपको किसी भी परीक्षा में, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करती है। और आइए आप सभी को मैं औरों से ज्यादा ज्ञान का लेवल बढ़ाने की कोशिश करता हूं। और आप अंत तक प्लीज आप वीडियो पर बने रहेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए। मैं टॉपिक शुरू से करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। अगर आपको आगे बढ़ने का मन है तो आपके लिए कोई बाधा नहीं है, और जिनको आगे बढ़ने का मन नहीं होता है उनके लिए हजारों लाखों बाधाएं होती है। यानी किसी काम करने का मन नहीं हो तो हजारों लाखों बहाने बनाए जा सकते हैं, और किसी काम करने का मन हो तो एक ही बहाना काफी होता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने भविष्य की खातिर, अपने सपने को साकार करने के लिए आप कोई भी बाधा, आप कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहाने जो होते हैं आप बनाते हैं तो उसे किसी और को क्षति नहीं होती है, उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ता है। और आइए आपके ज्ञान के लेवल को हम बढ़ाते हैं इंडियन पॉलिटी के साथ। आप अंत तक वीडियो पर जरूर बने रहेंगे। आइए, और आज मैं इंडियन पॉलिटी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने चर्चा करूंगा वो टॉपिक है 1946 में गठित अंतरिम सरकार। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री बने, उनका कौन कौन सा विभाग था। लेकिन ये 1946 का जो अंतरिम सरकार बना, इस अंतरिम सरकार के गठन से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, मैं थोड़ी सी उसकी चर्चा करूंगा। मैं पुनः उस पर आऊंगा। मैं बार बार ये अंतरिम सरकार की मैं चर्चा कर रहा हूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अंतरिम सरकार का अर्थ होता है अस्थायी सरकार। अंतरिम सरकार का अर्थ होता है अस्थायी सरकार। यानी 1946 में जो सरकार का गठन हुआ था वो हमारे देश की अंतरिम क्या थी, सरकार थी। अब आइए इसके विषय में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा। कैबिनेट मिशन के आधार पर लॉर्ड बेवेल ने, कैबिनेट मिशन के आधार पर लॉर्ड बेवेल ने 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार को गठित करने का निमंत्रण दिया। और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की बनाने की घोषणा की गई। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। इसके बाद जब सरकार का गठन हुआ तो सरकार का गठन हुआ, उस समय मंत्रियों की संख्या कितनी थी? 13 थी। इस सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, लेकिन लॉर्ड बेवेल के सुझाव पर, लॉर्ड बेवेल के आग्रह पर आगे चल करके मुस्लिम लीग के 5 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल हुए। और जब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उसके बदले में मंत्रिमंडल के 3 सदस्य बाहर निकले। यानी मंत्रिमंडल के 3 सदस्य बाहर निकले और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल हुए। यानी 1946 के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के शामिल होने के साथ ही मंत्री
मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की कुल संख्या 15 हो गई, लेकिन शुरू में मंत्रियों की संख्या 13 थी। अब आइए 1946 के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जब शामिल हुई तब मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली को सबसे महत्वपूर्ण विभाग वित्त विभाग सौंपा गया। और मुस्लिम लीग जब अंतरिम सरकार में शामिल हुई तब मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार में शामिल होकर के, मंत्रिमंडल परिषद में शामिल होकर के पाकिस्तान की मांग को मजबूत करना ही मुस्लिम लीग का प्रमुख उद्देश्य था। आप सभी को याद हो गया होगा कि 1946 के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के शामिल होने का उद्देश्य क्या था? तो सरकार में रह करके अपने पाकिस्तान की मांग को मजबूत करना, पाकिस्तान की मांग करना। और सरकार में मुस्लिम लीग के असहयोगात्मक एवं विरोधपूर्ण दृष्टिकोण के चलते ये सरकार एक असफल जो है, एक नाकाम जो है शामिल हुई। और 1946 के अंतरिम सरकार पर हमारे भीमराव अंबेडकर कहते हैं क्या? 1946 के अंतरिम सरकार पर हमारे भीमराव अंबेडकर कहते हैं क्या? यह एक देश की सरकार है, यह एक देश की सरकार है, लेकिन इस सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। यह किसका कथन है? यह हमारे भीमराव अंबेडकर का कथन है 1946 के अंतरिम सरकार के संबंध में। भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। यह भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है। अब आइए मैं इसको एक बार पुनः जो है आता हूं बोर्ड पर, आप ध्यान देंगे, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे, आपके ज्ञान को लेवल को बढ़ाऊंगा। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, हमेशा काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्लीज वीडियो एक बार देखें, जरूर देखें, पूरा देखें और आपके अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाएं। आइए चलते हैं 1946 का अंतरिम सरकार, ध्यान देंगे तो 1946 के अंतरिम सरकार का गठन का निमंत्रण कब दिया गया? तो 1 अगस्त 1946 को। इसके बाद 24 अगस्त 1946 को सरकार के गठन की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन हुआ। और मैं बता दूं यह सरकार का अध्यक्ष कौन था? सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड वेवेल उस समय भारत का वायसराय था और सरकार का अध्यक्ष बना। आपसे पूछेगा कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? आपका जवाब होगा लॉर्ड वेवेल था। जबकि 1946 में गठित अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन बना? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के उपाध्यक्ष बने। आइए 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हो गए। 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, 5 मेंबर क्या जी शामिल हुए। अब आइए, जब सरकार का गठन हुआ था उस समय मंत्रियों की संख्या कितनी थी? 13 थी। जब मुस्लिम लीग 1946 के अंतरिम सरकार में शामिल हो गई तो उसके साथ मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। अब आइए, मुस्लिम लीग के सरकार में शामिल होने के साथ, मुस्लिम लीग के सरकार में शामिल होने के साथ उसमें से 3 मंत्री बाहर निकले। और 3 मंत्री बाहर कौन कौन निकले? ध्यान दीजिएगा। पहला सैयद अली जहीर, दूसरा शरत चंद्र बोस, तीसरा सर सफात अहमद खां। ये मंत्रिमंडल से बाहर निकले। हमेशा प्रश्न पूछा है कि 1946 के अंतरिम सरकार से 3 मंत्री कौन बाहर निकले? ये तीनों मंत्री का नाम आपको याद होना चाहिए। और 1946 के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के वो 5 मेंबर कौन कौन शामिल हुए मैं आपको बताऊंगा। वो पांचों मेंबर कौन कौन थे? आइए
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1946 के अंतरिम सरकार में वो 15 मंत्री कौन थे, उनके विभाग कौन थे। हमेशा यहां से प्रश्न आपको पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। आपको मंत्री का नाम दे देगा, उसका विभाग दे देगा, आप मैच कीजिए, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। तो ध्यान से, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें मुस्लिम लीग के वो कौन कौन से 5 आपके मंत्री शामिल हुए। आइए मेरे साथ वीडियो पर बने रहें। आइए मैं बताता हूं आपके मंत्री और उनके विभाग। आइए, तो 1946 के अंतरिम सरकार में वायसराय जो बेवेल था, ये सरकार का क्या था, अध्यक्ष था। यानी 1946 के अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन हुआ, लॉर्ड बेवेल हुआ। अब आइए, ये दूसरा कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो 1946 के अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले के प्रधान थे और राष्ट्रमंडल विभाग इनके साथ था। याद हो गया, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, सरकार के उपाध्यक्ष थे प्लस विदेशी मामले थे इनके पास, राष्ट्रमंडल था। तीसरा मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। अब वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह मंत्रालय था और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। 1946 के अंतरिम सरकार में गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। अब आइए चौथा है, 1946 के अंतरिम सरकार में जो जॉन मथाई थे, ये जॉन मथाई क्या थे, ये उद्योग एवं क्या थे, आपूर्ति मंत्री थे। पांचवा है बलदेव सिंह क्या थे, इस सरकार में रक्षा मंत्री थे। छठा सी राजगोपालाचारी, ये क्या थे, शिक्षा मंत्री थे और इसी सी राजगोपालाचारी को भारत का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। सी राजगोपालाचारी को भारत का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। आइए अगला है CS क्या है, भाभा है। और CS भाभा कौन मंत्री थे, ये कार्य खान और बंदरगाह मंत्री थे, कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। आइए, इस सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। यानी 1946 के अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आइए, इस सरकार में जगजीवन राम को क्या मिला था, तो जगजीवन राम इस सरकार के श्रम मंत्री थे और औरा आसफ अली इस सरकार में रेल मंत्री एवं परिवहन मंत्री थे। यानी 1946 में गठित अंतरिम सरकार का रेल मंत्री एवं परिवहन मंत्री कौन था, तो औरा आसफ अली थे। श्रम मंत्री कौन था, जगजीवन राम थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य खान बंदरगाह मंत्री कौन थे, CS भाभा थे। शिक्षा मंत्री कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन था, डॉक्टर जॉन मथाई थे। इस सरकार के गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन था, तो वल्लभ भाई पटेल थे। और इस सरकार में उपाध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे और इस सरकार का अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड बेवेल। अब आइए, ये हुए 10 मंत्री। लेकिन मैं बताया था कि 1946 के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए और 3 मेंबर निकले। तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य मंत्रिमंडल में कौन कौन से शामिल हुए, आप ध्यान से देखेंगे। तो पहला मुस्लिम लीग के शामिल 5 सदस्य, पहला लियाकत अली। और लियाकत अली कौन मंत्री थे, तो वित्त मंत्री। दूसरा मुस्लिम लीग का कौन मेंबर शामिल हुआ, आई चुंद्रीगर। और आई चुंद्रीगर कौन मंत्री थे, ये वाणिज्य मंत्री थे। तीसरा मुस्लिम लीग का कौन मेंबर था, अब्दुल निस्तार। और अब्दुल निस्तार कौन मंत्री थे, संचार मंत्री थे। चौथा मुस्लिम लीग का कौन मेंबर शामिल हुआ, तो जोगेंद्रनाथ मंडल, ये क्या थे, विधि मंत्री थे। और पांचवा गजनफर अली खान, ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। इनका कौन विभाग था, ये आपके स्वास्थ्य मंत्री थे। यानी परीक्षा में पूछेगा कि 1946 के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कौन कौन से मंत्री शामिल हुए, उनका विभाग क्या था, मैच कीजिए।
तो आपको सामने बोर्ड पर है, यही मंत्री थे। अब ध्यान से इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे। यानी इधर आपको 10 हुआ, आइए 5 हुआ, टोटल कितना हुआ 15। यानी 1946 के अंतरिम सरकार में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई, आपका 15 हो गई। और आगे चल करके एक 1946 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, आजादी के बाद। उसे कहते हैं स्वतंत्र भारत में गठित पहला मंत्रिमंडल। तो मैं अगले वीडियो में उसको पढ़ाऊंगा और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि 1946 में गठित मंत्रिमंडल एवं 1947 में गठित मंत्रिमंडल को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर एक दूसरे में आपको मिक्स कर जाएगा। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। लाइक जरूर करें और प्लीज अगर आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जितना शेयर हो अपने मित्रों में करें ताकि इसका लाभ अन्य मित्रों को भी मिले। और चलते चलते मैं कहूंगा कि बाधाएं कब रोक सकी आगे बढ़ने वालों को और विपदाएं कब रोक सकी हर मरकर जीने वालों को। मैं आप सभी के सुंदर भविष्य की शुभकामना देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।